अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तिल खाने के वो बेशबहा फ़वाइद जो आप पहले नहीं जानते। तिल खाने के बेशबहा फ़वाइद हैं। सेमसी नामी फूलदार पौधे के बीज यानी तिलों को अंग्रेज़ी में सेमसी सीड या बीनी सीड कहा जाता है और ये दुनिया भर में बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होता है। सिमसिम के फूल अमूमन जर्द और बाज़ औक़ात नीले या जामुनी रंग के होते हैं, जबकि इस पौधे के बीज तकूनी शक्ल के हैं। रंगत में फ़र्क के बायस इन्हें तिल सफ़ेद और तिल स्याह लिखा जाता है और दुनिया भर में गुज़श्ता कई सदियों से इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलखुसूस मौसम सरमा में तिल और गुड़ के लड्डुओं, रेवड़ियों, गर्क का बकसरत इस्तेमाल होता है। कुलचा भी सफ़ेद तिलों के बगैर नामुकम्मल समझा जाता है। ग़िज़ाइयत के एतबार से सफ़ेद तिलों के मुकाबले में काले तिल ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। यूँ तो दुनिया के बेशतर ममालिक में इसका पौधा पाया जाता है, ताहम अमरीका, चीन, इटली, जापान, भारत और पाकिस्तान में ये खासा आम है। कोलू में पीस कर इनका तेल भी निकाला जाता है, जिसे उर्फ़ आम में मीठा तेल कहते हैं। स्याह रंग के तिलों का तेल आमतौर पर खाना पकाने और माजून बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसे बालों की नशोनुमा के लिए भी इंतहाई मौजू ख्याल किया जाता है। देसी अद्वियात में भी तिल और तिलों का तेल सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इस तेल की एक अहम खसूसियत यह है कि अरसे दराज तक ख़राब नहीं। तिल खाने से उम्र बढ़ती है। तिल ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख्वास रखती है। दरहकीकत तिल ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। मेहनत कशों की मजबूती और देहात के बाशिंदों की दराजी उम्र का राज तिल जैसी मामूली चीज़ में पोशीदा है। खुशकिस्मती से तिल हमारे मुल्क में आम पाया जाता है। पुराने ज़माने में पहलवान ताकत बढ़ाने के लिए तिल इस्तेमाल करते थे। इसकी मिकदार खुराक 7 माशा से 1 तोला तक है। जो लोग तिल को रखते हैं वो बहुत तवील उम्र पाते हैं। दही बशिंदे तिल के शदाई होते हैं, इसलिए इन पर बुढ़ापे तक जवानी के बहार रहती है। जो लोग गोश्त नहीं खाते, इन्हें तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तिल बिला मुबालगा नबाताती गोश्त है, जिसमें लेसिथीन की वाफर मिकदार मौजूद है। लेसिथीन एक फास्फोरस अमेज चिकनाई है जो बाफ्तों और पट्ठों की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। तिल खाने का सही तरीका। तिलों को हल्का सा भून कर इनमें मुनासिब मिकदार में शहद मिला लें और रोज़ाना 2 से 3 चम्मच खाएं। तिलों को तादेर महफूज रखने के लिए इन्हें भून कर रखा जा सकता है। तिलों के खाने के बाद अगर सिरका या अनारदाना ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिरका या अनारदाना मैदे को मुतदिल रखता है। बालों की स्याही कायम रखने और इन्हें लंबा करने के लिए तिलों के पौधे के बीज और फूल ही नहीं बल्कि पत्ते भी मुफीद है। इन्हें बालों को मजबूत और लंबा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे के ताज़ा पत्ते लेकर इन्हें अच्छी तरह कूट कर रस निकाल लें और बालों की जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें। यह अमल सिर्फ बालों की स्याही को अरसा तक कायम रखता है, बल्कि इससे बालों की नशोनुमा भी खूब होती है। जहनी दबाव से निमटने के लिए तिलों का इस्तेमाल करें। बुनियादी तौर पर तिल विटामिन का ज़ख़ीरा है। यह विटामिन इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता और इसकी मौजूदगी से जिल्द पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तिलों में ऐसे कीमिया मरकबात भी मौजूद है जो जिस इंसान की शिकस्त व रेख्त को रोकते हैं। इस तरह जिस्म के असाब को तक़वियत देते हैं। खुसूसन वो लोग जो ज़हनी दबाव और असाबी तनाव के बायस डिप्रेशन का शिकार हैं, इन्हें कुदरत की अता करदा इस नेमत से मौसम में भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तिब मशरिक में तिल और इसका तेल सदियों से मुश्तमिल है। मौसम सरमा में उमूम बच्चों को बकसरत पेशाब की शिकायत हो जाती है। बाज़ बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इन्हें रोज़ाना आधा चम्मच तिल खिलाएं। इस तरह उम्र रसीदा लोग भी शिद्दत सर्दी के बायस मौसम में बार बार पेशाब के आज़म में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तिलों के लड्डू बहुत मुफीद हैं, क्योंकि उम्र रसीदा लोगों को यह मसला असाबी कमज़ोरी के बायस होता है और तिल असाब को ताकत बख्शते हैं। तिल के शेरे को पानी में छान कर इस्तेमाल करने से मैदे की जलन ख़त्म होती है। हल्के बुने हुए तिलों को सब्ज़ धनिए, पुदीने, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, बुने हुए सफ़ेद ज़ीरे और नमक के साथ पीस लें और लीमू का रस शामिल कर दें। नहायत लजीज चटनी बनती है, जिसे बाजरा, मकई, गंदम और चने की रोटी के साथ खाया जा सकता है। तिलों का इस्तेमाल फीफड़ों और खांसी के लिए भी मुफीद है, जबकि तिलों का मतवातर इस्तेमाल जिल्द की रंगत को निखारता है। बतौर दवा इसके मज़ीद इस्तेमालात भी आपको बताए देते हैं। तिल को पानी के साथ पीस कर हम वज़न ताज़ा मक्खन मिला लें। फिर 2 ग्राम अमेज़े को अखरोट 1 ग्राम के साथ सुबह शाम चंद दिन खाएं। यह बवासीर का खून बंद करने का बेहतरीन इलाज है। जिस्म को मोटा, सुर्ख़ सफ़ेद और ताकतवर बनाने के लिए तिलों को धो लीजिए। बराबर वज़न के मगज़, बादाम, शीरी और तुख्म खास के साथ कूट कर बराबर की चीनी मिलाकर 1 तोले से 2 तोले तक रात को सोते वक्त दूध के साथ खाइए।
और 2-3 हफ्ते तक खाते रहें। तिल मसाने को भी कुव्वत देता है, इसलिए तिलों वाले कुलचा खाने से बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाती है और कतरा कतरा पेशाब आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। तिल के पौधे के पत्ते मेहंदी के पत्तों के साथ पीसकर बालों में लगाने से बाल काले हो जाते हैं। सर्दियों के शुरू में तिल के पौधे के वो फूल और पत्ते ले लीजिए जिस पर ओस पड़ी हो, उन्हें चेहरे पर चंद दिन तक रोजाना मलें, इंशाल्लाह सारी छाइयाँ और मुहासे गायब हो जाएंगे। तिल के तेल को इत्तबा और दूसरी दवाओं के साथ मैदे की सोजिश दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तिल का शीरा मैदे की तुरशी और जलन कम करता है। गर्ज के जिस्मानी और दिमागी काम करने वालों के लिए तिल का इस्तेमाल इतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना। उम्र बढ़ाने और शबाब कायम रखने के लिए तिल बेनज़ीर है। नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्टों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।